काल का हर हर महादेव। आज बात करते हैं पितृदोष के निवारण के उपायों के बारे में। अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से ग्रसित है, उसको लगता है उसके ऊपर पितृदोष है, पितृदोष क्या होता है, कैसे लगता है, क्या उसके लक्षण होते हैं, इसके लिए मैं पहले एक वीडियो ऑलरेडी बना के डाल चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं। ये वाली वीडियो मैंने सिर्फ उसके उपायों के लिए बनाई है कि आप कैसे उनके उपाय कर सकते हैं पितृदोष के लिए। अगर कोई पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति है, उसको एक अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या तक यानी कि 1 महीने तक किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जब सूरज निकलता है उस समय एक शुद्ध देसी घी का दीपक लगाना है और 1 महीने तक ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। कंटिन्यूअसली आपको 1 महीने तक ये उपाय करना ही करना है। जब 1 महीना बीत जाए और उसके बाद अमावस्या आए, उस दिन आपको क्या करना है, किसी देसी गाय का, जो कि दूध देने वाली गाय हो, उसका थोड़ा सा गौमूत्र प्राप्त करना है और उसे थोड़े जल में मिला करके इस जल को जिस पीपल के वृक्ष में आप 1 महीने से दिया जला रहे थे, उसी पीपल के वृक्ष की जड़ में डाल देना है। इसके बाद आपको पीपल के वृक्ष के नीचे 5 अगरबत्ती, 1 नारियल और एक शुद्ध देशी घी का दीपक आपको लगा करके अपने पूर्वजों से श्रद्धा पूर्वक अपने कल्याण की कामना करनी है और घर आकर के उसी दिन में आपको कुछ गरीबों को भोजन करा देना है और उनके निमित्त कोई वस्त्र इत्यादि दान दे देना है। ऐसा करने से आपके ऊपर से जो भी पितृदोष लगा होगा, वो पितृदोष आपका शांत हो जाएगा। इसके अलावा एक दूसरा उपाय है, ये उपाय आप कर सकते हैं जिस दिन सोमवार के दिन अमावस्या पड़ी हो, सोमवती अमावस्या होगी, उस दिन ये आपको उपाय करना है। आपको क्या करना है, आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाना है किसी, और उस पीपल के पेड़ के नीचे आपको जाकर के पहले पीपल देव को प्रणाम करना है और एक जनेऊ आपको पीपल के पेड़ को चढ़ा देना है और एक जनेऊ और लेके जाना है, वो दूसरा जनेऊ आपको विष्णु भगवान जी के नाम से उसी पीपल को चढ़ा देना है। फिर आपको पीपल देव से और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है, उनको प्रणाम करना है और अपने पितरों की मुक्ति हेतु, पितरों के सदगति हेतु आपको प्रार्थना करनी है और उसके बाद आपको 108 परिक्रमा करनी है पीपल की। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 108 टुकड़े आपको दूध की बनी हुई मिठाई के पहले से ही लेकर के जाना है। एक परिक्रमा आपकी जैसे ही संपूर्ण होगी, उसके बाद आपको एक टुकड़ा दूध की मिठाई पीपल पर चढ़ा देनी है। फिर दूसरी, ऐसे करते करते 108 परिक्रमा में हर एक परिक्रमा पूर्ण होने पर आपको एक एक टुकड़ा मिठाई का चढ़ाते जाना है और जैसे जैसे आप परिक्रमा करेंगे उस समय आपके मन में ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का निरंतर जप चलता रहे बिना रुके। जब आपकी 108 परिक्रमा हो जाए तो आपको पीपल के नीचे विष्णु भगवान और पीपल देव से अपने द्वारा किए गए जाने अनजाने अपराधों के लिए क्षमा मांगनी है। फिर आपको अपने पितरों के कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए, उनकी सदगति के लिए प्रार्थना करनी है। इससे भी आपका पितृदोष बहुत जल्दी शमन होता है। और इसके अलावा आप अपने घर में 43 दिन तक कंटिन्यूअस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी पितृदोष का शमन होता है, अगर आप प्रतिदिन करेंगे, या आपके घर में प्रतिदिन कोई गीता के अध्यायों का पाठ करें, तब भी पितृदोष का शमन होता है इससे। और बहुत कुछ आपने कर लिया, बहुत सारी चीजें आप कर चुके हैं और आपके घर में कोई बड़े दोष लगे हुए हैं, जो कि कोई आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं होने दे रहे हैं, बच्चों का विवाह नहीं होने दे रहे हैं, बहुत ही ज्यादा आपको परेशानी हो रही है। तो आपको क्या करना है, उसको उसका शमन करने के लिए आपको या कोई आपके घर में अकाल मृत्यु हुई हो या किसी की हत्या हुई हो, तो आपको क्या करना है, इस तरह के पितृदोष का निवारण के लिए आपको विशेष उपाय करना होगा, वो होता है नारायण बलि या नाग बलि। तो ये आपको करने के लिए आपको क्या होता है, इसके लिए पहले तो मैं आपको बताती हूँ नारायण बलि और नाग बलि होती क्या है। नारायण बलि और नाग बलि दोनों विधि इंसान की, जो कोई मनुष्य जिसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं और बिना उनकी कोई इच्छा रह जाती है, अधूरी इच्छाओं के साथ वो मर जाते हैं, या उनकी अकाल मृत्यु या हत्या होती है या किसी तरह की कोई चीज ऐसी हो जाती है उनके साथ जिसमें वो अपने मन की बातें भी नहीं बोल पाते और उनकी कोई इच्छा उनके मन में दबी रह जाती है, तो उसके लिए नारायण बलि और नाग बलि दो अलग अलग विधियां हैं। उनके लिए ये आप कराई जाती है विधि। नारायण बलि जो है उसका मुख्य उद्देश्य होता है पितृदोष का निवारण करना, ठीक है। नारायण बलि की पूजा से आपके पितृदोष का निवारण होता है और नाग बलि का उद्देश्य होता है सर्प या कोई नाग की हत्या का आपके ऊपर दोष लगा उसका निवारण करना। लेकिन इनमें से कोई भी एक विधि करो और दूसरी ना करो तो वो उद्देश्य आपका पूरा नहीं होता है, इसलिए आपको दोनों विधियों को आपको साथ ही साथ करना बहुत आवश्यक होता है, दोनों ही विधियां की जाती है। और ये आप करा सकते हैं किसी पंडित से, किसी अच्छे विद्वान पंडित से जाकर के आप त्र्यंबकेश्वर में जाकर के आप ये पूजा करा सकते हैं।
और इसके अलावा बहुत छोटे-छोटे और उपाय कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने घर में 43 दिन तक या 41 दिन तक प्रतिदिन शाम के वक़्त अपने पितरों के निमित्त घर के राइट हैंड पर बाहर पितरों के नाम से दिया जला सकते हैं। प्रतिदिन आप पीपल को जल दे सकते हैं, जिस जल के अंदर शुद्ध शुद्ध पानी होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए, थोड़े काले तिल होने चाहिए, जौ होने चाहिए, उसके अंदर बताशा होना चाहिए और वो आपको अपने पितरों के निमित्त आपको जाकर के पीपल पर चढ़ा देना है। अपने प्रार्थना करके कि जो भी मेरे घर के पितृ हैं, मैं सभी पितरों के निमित्त ये जल दे रहा हूँ, स्वीकार करें तथा मेरे घर में जो भी पितृ दोष है, जो भी समस्या है, वो सब दूर करके अपना आशीर्वाद और कृपा प्रदान करें। ऐसे बहुत से उपाय हैं जो आपको करने चाहिए और आपको हर अमावस्या पर अपने पितरों के प्रति आपको ज़रूर दान करना चाहिए। ज़रूर अमावस्या निकालनी चाहिए, चाहे तो आप अग्यारी पर निकाल सकते हैं, चाहे तो आप चाहें ऐसे ही आप संकल्प करके भी विधान दे सकते हैं। तो ये छोटे-छोटे उपाय करके भी आप पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं। जय माँ कालका, हर हर महादेव।